हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग देखेंगे यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी, कक्षा 12 भौतिक विज्ञान, अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देखिएगा, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो आप लोग देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है, अथवा किसी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। यह बहुत बार जो है बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है इसीलिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग। 5 अंक वाला है, सबसे बड़े ज्यादा मार्क वाला क्वेश्चन है। तो अब इसमें देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब वैद्युत द्विध्रुव की वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या है कि इसके लिए मेन हेडिंग आपको बना देते हैं, जिसके माध्यम से आप यह समझ सके कि किस तरह से है। तो इसके लिए, इस प्रश्न के लिए संक्षेप में आप हेडिंग को बनाएंगे, जिसके माध्यम से आप आसानी से याद कर सकते हैं कि इसका मेन मतलब क्या है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यही इसका मेन हेडिंग है। इसी हेडिंग के आधार पर आपका कई तरह से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे दो रूपों में यहाँ पूछा हुआ है। लेकिन मेन चीज यही है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र का सूत्र, मतलब स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र आपको प्राप्त करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि किस तरह से वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के, मतलब जिस दिशा में वैद्युत द्विध्रुव है उसी दिशा में किसी बिंदु पर जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आप देखेंगे आगे। तो अब आप देखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। अर्थात जैसे वैद्युत द्विध्रुव आप जानते हैं, एक साइड में जो है माइनस क्यू आवेश होता है, एक साइड में प्लस क्यू आवेश होता है। तो यह प्लस क्यू आवेश है या माइनस क्यू आवेश है, दोनों आवेशों के बीच की सूक्ष्म दूरी 2d होती है। तो इसके मध्य बिंदु से इधर d हो गया और इसके मध्य बिंदु से इधर d हो गया। तो अब इसके मध्य बिंदु से ओ बिंदु, इस ओ बिंदु पर हमको जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले आवेश अर्थात प्लस क्यू आवेश से इस ओ बिंदु की दूरी, तो प्लस क्यू आवेश से ओ बिंदु की दूरी जब निकालेंगे तो यहां से लेके यहां तक की कुल दूरी स्मॉल आर है। तो इसमें से हम यहां से यहां तक की दूरी घटाएंगे, अर्थात स्मॉल डी घटा देंगे, तब हमारी यहां से लेकर यहां तक की दूरी प्राप्त होगी। इसका मतलब स्मॉल आर माइनस डी, स्मॉल आर में से डी घटाएंगे तो यहां से लेके यहां तक की दूरी, अर्थात यहां से लेकर के यहां तक की दूरी प्राप्त होगी। अब इसके बाद माइनस क्यू आवेश से इस ओ बिंदु की दूरी निकालने के लिए, यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है, ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक स्मॉल आर है, और यहाँ से यहाँ तक डी है। तो स्मॉल आर प्लस डी, इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की कुल दूरी जो है स्मॉल आर प्लस डी होगी। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये सब, पहले बिंदु आवेश से ओ बिंदु की दूरी, जिस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और दूसरे बिंदु आवेश से इस ओ बिंदु की दूरी। तो अब इसके आधार पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, पहले बिंदु आवेश प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है E1, और माइनस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ओ बिंदु पर E2। अब जो है कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या कहते हैं, तो अब आप देखेंगे बिंदु ओ पर, बिंदु ओ पर
बिंदु बिंदु ओ पर बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश आवेश के कारण तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण ओ बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। तो बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के। यहां पर आप जानते हैं के परावैद्युतांक होता है। अब इसके बाद क्यू अपान यहाँ पर आप देख रहे हैं बीच की दूरी जो है स्मॉल आर प्लस क्यू आवेश से ओ बिंदु के बीच की दूरी स्मॉल आर माइनस डी है। तो यहाँ दूरी का वर्ग होता है, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल आर माइनस डी का स्क्वायर। तो यह E1 का मान प्राप्त हो गया। अब इसके बाद हम निकालेंगे बिंदु O पर माइनस क्यू आवेश के कारण। तो अब आप देखेंगे तो अब लिखेंगे बिंदु ओ पर माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर। तो यहाँ पर कहा जा रहा है बिंदु O पर माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश से जो है ओ बिंदु के बीच की दूरी कितनी है स्मॉल आर प्लस डी। तो इसका मतलब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के क्यू अपान और दूरी का मान कितना है R प्लस डी। तो यहाँ लिखेंगे R प्लस डी का होल स्क्वायर, क्योंकि दूरी का वर्ग होता है। अब इसके बाद हम निकालेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब यह दोनों चीजें आपको प्राप्त हो गई। अब इसको हम हटा देते हैं। अब लिखेंगे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की अतः परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? इसका सूत्र यहां पर होगा E बराबर E1 माइनस E2 तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस E2 हो गई। तो अब हम यहाँ पर E1 और E2 का मान लिखेंगे। तो इसके लिए आप देखिएगा यहाँ पर E बराबर
ई बराबर E1 का मान ऊपर से लिख देंगे जो अभी निकाला गया है। E1 का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कैपिटल के क्यू अपान स्मॉल r माइनस डी का स्क्वायर, और फिर जो है माइनस E2 का मान यहाँ पर है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के क्यू अपान स्मॉल r प्लस डी का होल स्क्वायर। यह जो है E2 का मान हो गया। तो यह जो है E1 का मान जो ऊपर निकाला गया है वो हो गया, और E2 का मान यहाँ आपका दिख रहा है E2 का मान, और E1 का मान अंदर चला गया तो E2 का मान जो है यहाँ रखा हुआ है। अब हम इसको हल करेंगे। हल करने के बाद जो मान प्राप्त होगा वही E का मान अर्थात परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। तो अब आगे देखिएगा आप लोग। तो अब आगे देखिएगा, इन दोनों में क्यू कॉमन हो रहा है, दोनों में क्यू है, क्यू कॉमन हो जाएगा, और दोनों में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यह चीज भी दोनों में कॉमन हो जाएगी। तो अब हम इसको लिखेंगे बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और उसके बाद क्यू भी दोनों में कॉमन हो गया तो यहाँ क्यू लिख देंगे, क्यू, क्योंकि 1 इंटू क्यू हो जाएगा। तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के दोनों में जो है कॉमन हो गया, तो इसमें क्यू कॉमन हो गया तो क्यू गुणे 1 तो हो ही सकता है सब जगह, तो इसलिए यहाँ 1 बचेगा। तो बड़ा कोष्ठ लगा देते हैं और उसके अंदर इसको लिखते हैं 1/स्मॉल r माइनस डी का होल स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ लिखते हैं माइनस, यहाँ भी 1/स्मॉल r प्लस डी का होल स्क्वायर, और इसके बाद दोनों साइड से कोष्ठ बंद कर देते हैं। अब इसमें आप देखिएगा किसी भी भिन्न को जोड़ने के लिए हम उसका तिरछा गुणा करते हैं, तो इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे, और फिर इसका गुणा आपस में करेंगे। तो अब यहाँ लिखते हैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और कोष्ठ में लिखेंगे इसका गुणा इधर करेंगे तो स्मॉल r प्लस डी का होल स्क्वायर, और इसका गुणा उधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा स्मॉल r माइनस डी का होल स्क्वायर। अब बटे में आपस में गुणा करेंगे दोनों का तो स्मॉल r माइनस डी का होल स्क्वायर, और इंटू स्मॉल r प्लस डी का होल स्क्वायर। अब फिर जो है बड़ा कोष्ठ बंद कर देंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे यह a प्लस बी का सूत्र है, यह a माइनस बी का सूत्र है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे सूत्र a प्लस बी बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर दूसरा सूत्र a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब इन दोनों सूत्रों की सहायता से हम इसका विस्तार करेंगे। तो अब हम यहाँ लिखते हैं बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के, और बड़े कोष्ठ के अंदर यह जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd, तो r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2rd, और यह जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में है, तो इसके पहले माइनस है इसलिए माइनस कोष्ठ के अंदर लिखेंगे r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2rd, क्योंकि यह जो है a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र में है,
और यह जो किया गया है वह a प्लस बी के होल स्क्वायर के सूत्र के विस्तार पर है। तो अब हम जो है इधर से इसको बंद कर देते हैं। अब बटे में यहाँ पर देखा जाए तो इन दोनों पर 2 की घात है, तो एक साथ कॉमन कर लेते हैं। तो एक साथ कॉमन करेंगे तो मझला कोष्ट लगाना होगा। तो यहाँ r माइनस डी का स्क्वायर और फिर जो है इसमें है इंटू स्मॉल r प्लस डी का स्क्वायर। अब फिर अरे स्क्वायर कह रहे हैं, स्क्वायर हट जाएगा, मझले कोष्ट के साथ यहाँ एक साथ दोनों का स्क्वायर लगाएंगे। अब फिर जो है बड़ा कोष्ट बंद कर देते हैं। अब इसके बाद आप देखिएगा बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और बड़े कोष्ट के अंदर यहाँ इसको पुनः लिख लेते हैं स्मॉल r स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल r डी और इसके अंदर माइनस का गुणा कर देते हैं। तो जब माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस स्मॉल r स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर माइनस माइनस का गुणा प्लस हो गया तो 2 स्मॉल r इंटू डी। अब इसके बाद बटे में यह a माइनस बी के रूप में है, तो यहाँ सूत्र लिखेंगे, सूत्र a माइनस बी, एक कोष्ट में अगले कोष्ट में a प्लस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस सूत्र के आधार पर हम इसको लिखेंगे स्मॉल r स्क्वायर माइनस स्मॉल डी स्क्वायर और बाहर से इस पर अब ये कोष्ट हट गया इसलिए छोटा वाला लगाकर बाहर से यह 2 की घात प्रदर्शित कर देते हैं और फिर बाहर से बड़ा कोष्ट लग जाएगा। अब जो है बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के और बड़े कोष्ट के अंदर स्मॉल r स्क्वायर प्लस और माइनस कट गया, स्मॉल r स्क्वायर प्लस माइनस कट गया, स्मॉल r स्क्वायर प्लस स्मॉल डी स्क्वायर प्लस माइनस ये भी कट गया। अब ये 2rd जोड़ करके 4rd हो गया, तो 4 स्मॉल r इंटू स्मॉल डी। अब अपान में यहाँ जो है d को, d जो है सूक्ष्म दूरी है और d स्क्वायर जो हुआ उसकी दूरी अति सूक्ष्म है, इसलिए उसको d स्क्वायर को शून्य मान लिया जाता है। क्योंकि अगर d का मान हम 1/2 लिखे तो 1/2 गुणे 1/2 1/4 हो गया। अब d का मान आधा था और d स्क्वायर का मान 1/4 हो गया, तो इसका मतलब और भी छोटा हो गया। तो इसलिए d तो सूक्ष्म था ही और d स्क्वायर अति सूक्ष्म अर्थात शून्य हो गया। तो अब हम यहाँ लिखेंगे चूंकि d स्क्वायर इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर का मान शून्य हो गया। तो अब बटे में हम जो है r स्क्वायर सिर्फ लिखेंगे, r स्क्वायर और बाहर से स्क्वायर है। अब कोष्ट को हम जो है बंद कर देते हैं। तो अब आगे देखिएगा, बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के कोष्ट के अंदर 4 स्मॉल r इंटू डी। अब बटे में r पर 2 की घात और बाहर भी 2 की घात, तो घात का घात में गुणा हुआ 4 की घात हो जाएगी, तो बटे में लिखेंगे स्मॉल r पावर 4, फिर जो है कोष्ट को बंद कर देंगे। अब इसके बाद आगे क्या करते हैं, Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के और कोष्ट के अंदर इसको हम लिखेंगे 4d को आगे कर देंगे, 4d आगे हो गया, पीछे जो है इंटू स्मॉल r लिख देंगे। अब इसमें 4 घात के रूप में है तो इसको स्मॉल r जो है 3 घात के रूप में लिख करके
और इंटू स्मॉल आर लिख देंगे। अब इन दोनों में एक स्मॉल आर जो है ऊपर नीचे से कट गया, तो अब यहाँ बच रहा है 4d और q का इसके साथ गुणन लिख देते हैं। तो अब आगे आप देखेंगे q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के, और कोष्ट में हम लिखेंगे यहाँ से q को हटा लेते हैं, यहाँ से q को हटा लेते हैं, और यहाँ से जब q को इसके अंदर ले जाएंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और q का जब इसके साथ गुणन रूप में लिखेंगे तो 4qd हो जाएगा, और बटे में जो है स्मॉल आर क्यूब है। फिर जो है कोष्ट को बंद कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ देखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के, और यहाँ पर हो गया, इसको 2 कॉमन करके आगे लिख देते हैं, और उसके बाद लिखेंगे q इंटू 2d, क्योंकि q इंटू 2d वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो अब हम इसको लिखेंगे और बटे स्मॉल आर क्यूब। तो अब हम आगे लिखते हैं चूंकि P इज इक्वल टू Q इंटू 2d, यह क्या होता है, P वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव बराबर आवेश गुणे सूक्ष्म दूरी, अर्थात Q इंटू 2d, P बराबर Q इंटू 2d। तो अब हम देखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल के, यहाँ पर 2 और यहाँ पर पूरे जगह पर Q इंटू 2d के जगह पर P हो गया, तो यहाँ लिखेंगे 2P अपान स्मॉल आर क्यूब। तो यही जो है वैद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो गई। तो इसलिए अब नीचे लिखते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के 2P अपान स्मॉल आर क्यूब, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। तो यहाँ लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। तो यह आपका सूत्र प्राप्त हो गया। अब इसके बाद निर्वात के लिए क्या सूत्र है उसको आप देख लेंगे। निर्वात अथवा वायु के लिए कैपिटल के बराबर, अर्थात परावैद्युतांक बराबर 1। तो निर्वात अथवा वायु के लिए के का मान जो है 1 होता है, अर्थात परावैद्युतांक का मान 1 होता है निर्वात अथवा वायु के लिए। तो अब हम के की जगह पर जब 1 लिखेंगे तो 1 से गुणा करने में इसमें कोई अंतर नहीं पड़ेगा, तो इसकी जगह पर 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं कैपिटल ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2P अपान स्मॉल आर क्यूब, और उसके बाद वही मात्रक पुनः यहाँ लाकर रख देते हैं।
तो निर्वात के लिए यह सूत्र प्राप्त हो गया।